उत्तर प्रदेश में आज से एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से किया गया एक्टिव। लखनऊ में सीएम योगी की महिला सुरक्षा को लेकर बैठक के बाद फैसला। सभी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात करने के निर्देश। पुलिस को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश। अफसरों को निर्देश, महिला संबंधी अपराधों के केस पर फौरन प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में नवरात्र में 9 दिनों तक बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। शासन के आदेश के बाद मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश का पालन सख्ती से कराने के लिए 6 टीमों का गठन। कल अलग अलग इलाकों में करीब 2 दर्जन मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक 34 की गिरफ्तारी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थ नगर दौरा। आज योगी सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान की करेंगे रहे हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में होगी जल्द भर्ती। सीएम योगी बोले 100 दिन में 10,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दूसरी बार सीएम बनने के बाद बोले योगी आदित्यनाथ, अयोध्या जाना वो गए, हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन किए। आज सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। 2 किलोमीटर लंबा ये होगा रोड शो। जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेपाली पीएम शेर बहादुर देउपा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज अहम बैठक होगी। द्विपक्षीय संबंधों में नई गति देने पर हो सकती है बैठक में चर्चा। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन सेवा आज से शुरू होगी। पीएम मोदी और देउपा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्री ट्रेन सेवा का करेंगे उद्घाटन। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउपा ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग पर पीएमओ का बयान। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर भारत के रुख की तारीफ की। कहा, भारत हालात को संपूर्णता से देख रहा है। रूस यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता की संभावना पर बोले रूसी विदेश मंत्री, अगर भारत तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ तो रूस करेगा समर्थन। भारत से रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका को दिया संदेश। कहा, कोई दबाव भारत रूस की साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। सरगेई लावरोव बोले, रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध। भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने को रूस तैयार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा महत्वपूर्ण करार। फ्री ट्रेड डील पर होगा समझौता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की फिर तारीफ की। कहा, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान बोले, हिंदुस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में है इज्जत। कोई विदेशी ताकत पाकिस्तान की तरह भारत को नहीं धमका सकती। इमरान खान ने अपनी जान को खतरा बताया। कहा, मेरे खिलाफ पिछले साल अगस्त से शुरू हुई थी साजिश। इमरान खान ने कहा, 7 मार्च को मुझे सीक्रेट धमकी वाली चिट्ठी मिली। दुश्मन पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। इमरान खान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर पाकिस्तान को लूटने का आरोप। बोले, दोनों मिले हुए हैं, मुझे हटाना चाहते हैं। पीएम इमरान खान ने अमेरिका की नाराजगी की बताई वजह। कहा, राष्ट्रपति पुतिन से मेरी मुलाकात पर नाराज है अमेरिका। इमरान की विदेशी साजिश वाले बयान को पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने मुद्दे से भटकाने वाला बताया। वोटिंग का करें सामना। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं। इमरान ने पूरे मुल्क का नुकसान किया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के गृह सचिव को खत। शहबाज ने 3 अप्रैल से पहले सांसदों की सुरक्षा मांगी। अमेरिका पर फिर पाकिस्तान का पलटवार। विदेश मंत्री महमूद कुरैशी बोले, अमेरिका के साथ डेमोक्रेसी डायलॉग नहीं होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का आरोप, इमरान को हटाने के लिए सेंधमारी गुट एक्टिव सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। लेटर में अविश्वास प्रस्ताव के जिक्र पर जारी किया समन। सरकार गिराने के इमरान खान के आरोपों को अमेरिका ने किया खारिज। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर बोली, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धगंगा मठ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कार्यक्रम में पहुंचे। बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई समीक्षा बैठक। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए। कहा, पुलिस सही तरीके से कर रही है काम। अपराधियों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाएं। अनबन की खबरों के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे की हुई मीटिंग। करीब घंटे भर चली बैठक।
उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री से नाराजगी की खबरों का खंडन किया। कहा, मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा परिसर में किए डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन। RFID से होगा लाइब्रेरी का संचालन। सीएम ने विधानसभा परिसर में नए MLA क्लब का भी उद्घाटन किया। विधायकों के एक्सरसाइज के लिए लगाई गई आधुनिक मशीनें, सीएम ने एक्सरसाइज भी की। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की कस्टडी सीबीआई को दी गई। आर्थर रोड जेल अथॉरिटी और तलोजा जेल अथॉरिटी को आरोपियों की कस्टडी हैंडओवर करने के निर्देश। सीबीआई चारों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना होगी। अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। केस को सीबीआई से SIT को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज। चीफ जस्टिस NV रमन्ना पुलिस पर बयान देते नजर आए। बोले, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जुड़ाव के कारण पुलिस ने खोया लोगों का विश्वास। CJI ने पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी, ड्यूटी पर इसका असर। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा बंद करने की मांग की। दिल्ली से उत्तराखंड जाना हुआ महंगा। NHAI ने टोल टैक्स में की 10% की बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब PNG की भी कीमतें बढ़ी। दिल्ली NCR में करीब 6 रुपए बढ़े PNG के दाम। मुंबई में कांग्रेस ने तेल और गैस की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंत्री बाला साहेब थोराट भी हुए प्रदर्शन में शामिल। भारत बायोटेक का फैसला, कोवैक्सीन उत्पादन को अस्थायी रूप से कम करने की घोषणा। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का बयान। प्रदेश की मंडियों में विविध सरकारी खरीद शुरू हुई। पोखरण में भारतीय सेना का हवाई अभ्यास, दिखाया अपना दमखम। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच लागू करने की योजना, रेल मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। आर्मी स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर बोले रक्षा राज्य मंत्री। कहा, छात्रों पर बेवजह बोझ बढ़ेगा, पेरेंट्स का होता रहता है ट्रांसफर। BSP सांसद दानिश अली ने लोकसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग उठाई। पूछा, इस पर सरकार की नीयत क्या है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर का बयान। संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ स्थानीय निकायों के मामलों में संसद का हस्तक्षेप। पंजाब विधानसभा का एक दिन का सत्र। विधानसभा में चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को सौंपने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। CM भगवंत मान का केंद्र पर आरोप, पंजाब को एक्स्ट्रा बिजली देने से मना कर दिया, हरियाणा को दे दी। PM ने सबका साथ सबका विकास नारे पर भगवंत मान का तंज। कहा, न सबका साथ देना है, न सबको साथ लेना है। CM हिमंता बिस्वा शर्मा की ULFA-1 और अन्य उग्रवादियों से अपील। कहा, शांति प्रक्रिया में हिस्सा लें, राज्य को शक्तिशाली बनाएं। CM स्टालिन की प्रदेश के शिक्षकों और छात्रों को सलाह, किताबों से परे जाकर ज्ञान और कौशल को और विकसित करने की जरूरत है। केजरीवाल के घर पर हुए हंगामे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी। चुनाव से पहले गुजरात को PM मोदी देंगे बड़ी सौगात। अगस्त तक चालू हो जाएगा राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के खिलाफ उमा भारती। पूछा, दिल्ली छत्तीसगढ़ में BJP शराब का कर रही है विरोध, तो मध्य प्रदेश में समर्थन क्यों। उमा भारती ने कहा, बेटी बेटों की जान और इज्जत पर खेलकर राजस्व कमाने में से मैं शर्मिंदा हूं। 24 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में एक महिला समेत 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकवादी ढेर भी किया गया। 22 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा रास्ते से बर्फ हटाने का काम। हिमाचल प्रदेश में सभी कोविड नियमों को किया गया खत्म। मास्क पहनना और बार बार हाथों को धोना अनिवार्य। PM मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा का तनाव न लेने और फेस्टिवल मोड में एग्जाम देने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट पहुंची CBI की टीम। बीरभूम हिंसा मामले की जांच को लेकर बोक्तुई गांव में करेगी पूछताछ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सरकार से लगाई न्याय की गुहार, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU हॉस्टल में हंगामा। छात्रों के 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थानीय लोगों ने किया कलेक्टर ऑफिस का घेराव। इलाके में माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने विरोध व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम शख्स को पीटने का आरोप, पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप। कहा, घर पर BJP का झंडा लगाने पर मुझे पीटा गया, जबकि मैं BJP का कार्यकर्ता हूं। सिक्किम के लांगचुंग नदी से रेस्क्यू टीम ने एक टूरिस्ट का और एक पैराग्लाइडर का शव बरामद किया। तेज हवा के चलते पैराग्लाइडर ने अपना संतुलन खो दिया था। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई पूजा अर्चना। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अंबेडकर नगर के 2 माफिया खान मुबारक और सुरेश सिंह पर कार्रवाई। 5 करोड़ 58 लाख की संपत्ति कुर्क की गई।
एक्शन मोड में सीएम योगी डीआईजी एलआर कुमार को दी गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी। श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद लगाई गई इमरजेंसी, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जारी किया आदेश। भारी आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में अशांति, महंगाई की वजह से लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। ग्रीस में नाटो की एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू हुई, 10 दिन तक चलेगी ड्रिल। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च, कई माइक्रो और नैनो सैटेलाइट सूर्य की कक्षा में करेगा स्थापित। यूक्रेन पर हमले का आज 38वां दिन, यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 17,700 सैनिकों की मौत हुई, 143 प्लेन और 625 टैंक तबाह हुए। रूस ने जारी किया बॉस्टन मोबाइल कोस्टल मिसाइल सिस्टम का वीडियो, यूक्रेन का कमांड सेंटर ध्वस्त करने का भी दावा। बेलगोरेद के ऑयल डिपो पर यूक्रेनी एयर स्ट्राइक की रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने की निंदा, कहा वो सिविलियन ऑयल डिपो था। ऑयल डिपो हमले पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का इनकार, कहा रूसी धरती पर हुई किसी भी तबाही के लिए यूक्रेन जिम्मेदार नहीं। रूसी हमले से इरपिन शहर बुरी तरह से बर्बाद हुआ, ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हुई। यूक्रेन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने जारी की कीव एयरबेस की एरियल तस्वीर का एक क्षतिग्रस्त विमान सामने नजर आए। कीव से धीरे धीरे पीछे हट रही हैं रूसी सेनाएं। एयर स्ट्राइक में कीव का कल्चरल सेंटर तबाह हुआ। चेर्नोहाइव की लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने छोड़े T-65 टैंक, रूस ने जारी किया वीडियो। कीव जाकर जेलेंस्की से मिली यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेट्सोला, कहा बुनियादी सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं जेलेंस्की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा यूक्रेन पर रूसी हमला बहुत ही अन्यायपूर्ण है और ऐसे में बहादुरी से यूक्रेन लड़ रहा है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा केकेआर। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे होगा। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से शाम 7:30 बजे होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।